गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज श्रुति केशवानी और आज का हमारा जो वीडियो है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MS वर्ड। तो आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में MS वर्ड, इट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम MS ऑफिस के कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्लासेस में, और MS ऑफिस में कौन कौन से कंटेंट हमें CCC में पढ़ने हैं वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। सो नाउ स्टार्ट अप। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले ये कंटेंट जानेंगे कि MS ऑफिस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो 3 MS ऑफिस के कंटेंट हमें जो पढ़ने हैं CCC में हमारे कोर्सेज में आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो कंटेंट है वो है हमारा MS वर्ड, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है वो? MS वर्ड इज MS वर्ड। फिर MS वर्ड कंप्लीट होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? MS एक्सेल, फिर MS पावर पॉइंट। MS वर्ड, MS का फुल फॉर्म क्या है? इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट, MS का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। तो सबसे पहले नाउ स्टार्टिंग MS वर्ड। MS वर्ड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो MS वर्ड में हम क्या चीजें क्रिएट करते हैं, क्या चीजें बनाते हैं? MS वर्ड में मेनली हम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? डॉक्यूमेंट। सपोज दैट आपको बायोडाटा बनाना है, ये अपनी CV बनानी है, रिज्यूम बनाना है, तो ये सारे कंटेंट हम किस में बनाएंगे? अपना खुद का इंट्रोडक्शन आपको बनाना है एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में। ठीक, तो हम किस में यूज करेंगे? MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर इसकी एक सिंपल वे में डेफिनेशन क्या है। सो पहला तो आप हेडिंग देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड, जैसे मैंने अभी बताया है। सो अ वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड सेविंग। ये किसके लिए क्रिएटिंग है, मतलब क्या कैपेबल है? क्रिएट करने के लिए कोई भी चीज, एडिटिंग करने के लिए, और सेविंग फीचर, मतलब इसमें जो भी हम फाइल डेटा बना रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर हमें जो भी हमने सपोज दैट क्या बनाया है, रिज्यूम बनाया है, बायोडाटा बनाया है, हमें वो हार्ड कॉपी में चाहिए तो हम क्या करा सकते हैं? उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स भी हमें प्रोवाइडेड होते हैं MS वर्ड पे। नाउ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अवेलेबल फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। कहाँ अवेलेबल होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, मतलब जितने भी कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अवेलेबल है, वो विंडोज में, फिर एप्पल्स में, फिर एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड हमारा फोन है, उसमें भी हम MS ऑफिस, MS वर्ड का कंटेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीजें भी मतलब डाउनलोड करके अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन में भी हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारा एप्पल iOS यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारे इतने सारे विंडोज में, इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम MS वर्ड को यूज कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। अब आप लुक देख सकते हैं कि MS वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो उसका लोगो कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके से हमारा लोगो दिखता है, आप देख सकते हैं। वर्ड लिखा रहेगा ऑफिस वर्ड और स्टार्टिंग, और कुछ इस तरीके से भी होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक, इस तरीके से 2 टाइप ऑफ लोगो होते हैं इसके, ऐसे भी होता है और ऐसे भी। सो अब जानते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज्ड फॉर, किस पर्पस के लिए यूज्ड होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम CV, डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए MS वर्ड का यूज करते हैं। तो और ब्रीफली जानते हैं कि किस किस चीजों के लिए हम यूज करते हैं इसको। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू द क्रिएट ए प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स। क्या करता है? प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, रिपोर्ट्स, लेटर्स एंड रिज्यूम, जैसे मैंने अभी बताया। और उसके अलावा, जैसे मैंने अभी रिज्यूम आपको बताया है, उसके अलावा लेटर्स कोई भी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, लेटर्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, कोई भी। अनलाइक प्लेन टेक्स्ट एडिटर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज द फीचर्स इंक्लूडिंग स्पेल चेक, मतलब कि स्पेलिंग चेक वाला भी फीचर इसमें प्रोवाइडेड होता है। क्या? स्पेलिंग चेक कर सकता है, ग्रामर चेक कर सकता है, टेक्स्ट एंड फॉन्ट आर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट भी और इसके फॉर्मेट्स भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं।
HTML सपोर्ट इमेज सपोर्ट एंड एडवांस पेज लेआउट एंड मोर। ठीक, उसके अलावा एडवांस पेज लेआउट होता है। ठीक है, इसमें इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट में हम इमेजेस भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो और HTML की जो कोडिंग होती है वो भी हम इसमें मतलब इनपुट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे यूज्ड है कि किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है हमारा MS वर्ड। ठीक है, अब विंडो मतलब MS वर्ड का कैसा फर्स्ट विंडो होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं कि स्टार्ट मतलब कैसे इसको ओपन करना है। ठीक है, इसकी एक प्रोसेसिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शॉर्टकट कीज बताया था MS वर्ड को ओपन करने के लिए। और अगर हमें जो मैंने एक आपको बताया था कि कुछ लंबी प्रोसेस भी होता है, तो ये क्वेश्चंस भी आता है कि कौन कौन से स्टेप्स है, तो स्टेप जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैंने जैसे आपको शॉर्टकट कीज भी बताया था, Window+R करेंगे, रन का विंडो ओपन होगा, उसमें आप विनवर्ड डालेंगे, विनवर्ड इज अ कोड है MS वर्ड का, और इंटर करेंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन करने का एक प्रोसेस देखते हैं, हाउ टू ओपन द MS वर्ड। तो इसके स्टेप्स है, सिर्फ 4 स्टेप्स है। सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, ठीक, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, जैसे मैंने बनाया MS ऑफिस, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका जो भी, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 2007 लिखा है, तो जो भी वर्जन का आप MS ऑफिस इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में वो वर्जन का आपका यहाँ पे शो करेगा। जैसे 7 लिखा है, अगर सपोज दैट आप 19 यूज कर रहे हैं एकदम लेटेस्ट वर्जन, तो वो आपका यहाँ पे शो करेगा इस जगह की कौन सा वर्जन का आप MS ऑफिस MS वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फिगर के थ्रू में देखते हैं कि फिगर के वे में कि कैसे प्रोसेसिंग है। देखिए, ये मैंने आपको स्टेप्स बताए, वैसे ही आपको फिगर में मिल रहा है कि आप जब सिस्टम ओपन करेंगे तो आपको कैसे। देखिए, जो भी कंटेंट मैं MS वर्ड में बताऊंगी वो अभी आपको आज थ्योरी दे रही हूँ, इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, क्योंकि MS वर्ड आपको पूरी तरह सिखाने के लिए हमें आपको थ्योरी और विद प्रैक्टिकल दोनों कंटेंट लेके चलना होगा। अगर हम आपको प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे तो आप प्रॉपर वे में नहीं सीख पाएंगे, तो हमें प्रैक्टिकल करके भी एक एक कंटेंट को एक एक टैब्स को अप्लाई करके बताना होगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे वो। और अभी आप फिगर के वे से देख लीजिए कि ये देखिए स्टार्ट बटन है, यहाँ एरो दिया हुआ है, फिर प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर MS ऑफिस में जाएंगे। ये देखिए, ये ऑल प्रोग्राम्स है, ये MS ऑफिस है, फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 जो भी वर्जन आप यूज करेंगे वो यहाँ आपको शो करेगा। ठीक है, ये स्टेप्स थे। सो अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम MS वर्ड का फर्स्ट विंडो मतलब MS वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो वो विंडो कैसे दिखते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आज जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉप ऑफ द पोर्शन होता है जहां डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है, या फिर जब हम अपनी फाइल सेव करते हैं वो शो करता है, तो इस विंडो को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं, इस टाइटल बार बोलते हैं। फिर उसके जस्ट बिलो, जस्ट टाइटल बार के जस्ट बिलो क्या आते हैं, टैब्स, जिन्हें नंबर ऑफ टैब्स बोलते हैं। जैसे कि ये फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस, मेल्स, रिव्यू, व्यू, एक्टिव टैब, ये देखिए इन्हें क्या बोलते हैं, इट्स टैब, इसको टैब कहते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ टैब्स है। और टोटल टैब्स कितने होते हैं, इज 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने टैब्स होते हैं, 7 टैब्स होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब फिर जस्ट उसके बिलो क्या होता है, जो ये दिख रहा है, जैसे इसमें लिखा है रिबन, और इन्हें कमांड्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें नंबर ऑफ कमांड्स भी कहा जाता है जो टैब के अंदर यूज होते हैं। क्या होते हैं, कमांड्स। फिर उसके जस्ट बिलो क्या आता है, रोलर्स। देखिए, 2 टाइप के रोलर्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल रोलर, ये जो आपको टॉप में दिख रहा है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोलर। ठीक, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल रोलर, और ये आपका हो गया वर्टिकल रोलर, ये V हो गया, ये H हो गया, ऐसे समझिए। ठीक है, और क्या हो गया, ये वर्टिकल। देखिए, ये जो रोलर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, वर्टिकल लेफ्ट हैंड साइड, और टॉप ऑफ द विंडो, टॉप ऑफ द मतलब पोर्शन होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक, टॉप में होता है।
आप देखिए जो फिर इसके बाद आता है स्क्रॉल बार। हर विंडो में स्क्रॉल बार जरूर होता है। जो स्क्रॉल करता है, मतलब स्क्रॉल करने का मतलब क्या हो गया, अप एंड डाउन करने का और राइट टू लेफ्ट करने का, ठीक है। तो जो हमारा स्क्रॉल बार होता है वो राइट हैंड साइड होता है, ये आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार, ठीक। ये क्या हो गया, स्क्रॉल बार, ठीक। ये अप एंड डाउन। और दूसरा जो स्क्रॉल बार होता है ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, HS, ठीक। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये कहाँ होता है, बॉटम ऑफ द विंडो। स्क्रॉल बार ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉटम ऑफ द विंडो। देखिए कहाँ प्रेजेंट होता है ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं आपके ट्रिपल से में, इसलिए एक एक कंटेंट जो हम बता रहे हैं उसको अच्छे से अपने माइंड में डालिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके, जब क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराएंगे तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि स्क्रॉल बार कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के स्क्रॉल बार होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है आपका, क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। देखिए स्क्रॉल बार बोल रहे हैं, रोलर नहीं बोल रहे हैं। रोलर दूसरा होता है, स्क्रॉल बार दूसरा होता है, ठीक है। ये अभी हमने आपको बताया था, जो टॉप में होता है वो आपका रोलर हो गया और जो बॉटम में होता है वो आपका स्क्रॉल बार हो गया, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, बॉटम ऑफ द स्क्रॉल बार, ठीक। और फिर यहाँ पे वर्टिकल जो राइट हैंड साइड होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है वो आपका होता है स्क्रॉल बार, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है आपका वो होता है रोलर, ठीक। वर्टिकल रोलर और इधर हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक। उसके अलावा कुछ और सेक्शंस होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपके व्यूज बटन हो गए, व्यू बटन इन्हें कहा जाता है। क्या बोलते हैं, व्यू बटन। ये आपका जूम हो गया, आपका जो पेज होता है उसको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, वो सारे फीचर हम इस बटन के थ्रू कर सकते हैं। आप इसको देखिए, प्लस दे रहा है, ये प्लस को प्लस मतलब इसमें बढ़ाएंगे तो ये जूम इसका बढ़ता जाएगा, और जब माइनस करेंगे, माइनस में क्लिक करेंगे तो वो जूम इन होता जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके व्यू बटन थे, ये आपके विंडो के बारे में था। और देखिए जो ये वर्किंग, हम जहां पे ये वर्किंग करते हैं, मिडिल ऑफ द विंडो, मतलब इसको वर्क एरिया भी कहा जाता है, ठीक। डॉक्यूमेंट एरिया यहाँ लिखा है, इसे वर्क एरिया भी कहा जाता है। डॉक्यूमेंट एरिया, वर्क एरिया, जहाँ पे हम एक्चुअल वर्किंग करते हैं, ठीक है, जो व्हाइट स्क्रीन में आता है और जहाँ पे हम एक्चुअल वर्किंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क एरिया। क्या बोलते हैं, वर्क एरिया, उसे वर्क एरिया कहा जाता है, डॉक्यूमेंट एरिया या वर्क एरिया, ठीक है। तो आप दोनों नाम जानिए, इस डॉक्यूमेंट एरिया, वर्क एरिया। तो ये हमारी MS वर्ड के विंडो के बारे में था कि MS वर्ड विंडो में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम आपको प्रैक्टिकल लाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि डेस्कटॉप में क्या प्रेजेंट होता है, हर एक विंडो में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ट्रिपल सी में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको पास होने के लिए अच्छे से ट्रिपल सी को पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका सब कुछ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट आगे आते हैं। अब हम विंडो के बारे में और ब्रीफली जानते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमारे विंडो में एक्चुअल में वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो आप बटन देख रहे होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। फिर ये जो पेज होता है ये आपका डायरेक्टली फाइल को सेव करने का ऑप्शन देता है। देखिए न्यू, सेव, प्रिंट, वर्ड ऑप्शन, ये डायरेक्टली आपको देता है, ठीक। फिर सेव ओनली द क्विक एक्सेस रिबन, ये डायरेक्टली सेव करने का, हमें डॉक्यूमेंट को सेव करने का क्या देता है, ऑप्शन। और जैसे देखिए टॉप ऑफ द विंडो मैंने आपको बताया था टाइटल बार होता है, और ये देखिए टैब्स हमारे होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे हमारे क्या है, टैब्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, टैब्स। और अगर आपसे XP में पूछा जा रहा है, विंडो XP की बात की जा रही है और 2003 वर्जन MS ऑफिस की बात की जा रही है, तो उसमें हम मेन्यू बार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मेन्यू बार। क्वेश्चंस वैसे भी आ सकते हैं, हो सकता है वो प्रीवियस से कुछ पूछ ले, क्योंकि 2003 से भी कुछ क्वेश्चंस ट्रिपल सी में आते हैं। तो वहां पे हम जो टैब्स होते हैं, यहाँ मैंने आपको टैब्स बताया, इसे मेन्यू बार भी कहते हैं, ठीक। इसका सेकेंड नेम मेन्यू बार है, ठीक है। मैं ये बता दी हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर मेन्यू बार पूछता है कि व्हाट इज मेन्यू बार, तो मेन्यू बार इट इज ऑल्सो नोन एज टैब्स एंड टैब इज ऑल्सो नोन एज मेन्यू बार, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए
ये मिनिमाइज बटन, ठीक, ये मैक्सिमाइज बटन और ये क्लोज बटन हो गया। ये मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और ये क्लोज बटन हो गया, ठीक है। अब जस्ट इसके बिलो आते हैं हमारे कमांड्स में कि कैसे कैसे कौन कौन से कमांड्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है कुछ कमांड्स, जस्ट लाइक पेस्ट, ठीक, ये क्लिपबोर्ड कमांड है, क्लिक हियर टू मोर ऑप्शन दिस द ग्रुप, ठीक, और भी ऑप्शंस हैं जो दिया है। फिर उसके बाद ये आपका दिया है नोटिस ऑफ द ऑप्शंस हैज बीन द क्लोज येलो एंड बैकग्राउंड वाइल द कॉजिंग ऑफ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर ऑफ डिस्प्ले। देखिए इसको अप्लाई करने के बाद जो भी आप लिख रहे होंगे तो वहां पे ये ऐसे शो करेगा कि आप इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। और फिर आप नीचे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, प्रिंट लेआउट है, ये फुल स्क्रीन करने के लिए है, ये वेब लेआउट है, ये जूम करने के लिए हो गया ऑप्शन, जूम इन जूम आउट, ये अभी हमने आपको फिगर में बताया। ये आपका स्क्रॉल हो गया, 2 टाइप ऑफ स्क्रॉल्स, वर्टिकल स्क्रॉल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक राइट हैंड साइड एंड बॉटम ऑफ द विंडो इज स्क्रॉल बार। और रोलर क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड वर्टिकल होता है और टॉप ऑफ द स्क्रीन होता है जो कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल, उसका टॉप होता है। सो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमें टैब पढ़ना है वो है फाइल टैब। आप देखिए मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके टैब्स में आते हैं। टैब्स में कौन कौन से कमांड्स यूज होते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी होगी, क्योंकि एमएस ऑफिस में और जितने भी नंबर ऑफ एमएस वर्ड, एक्सेल और क्या कहते हैं पावर पॉइंट है, तो उसमें ये सारी चीजें पूछेगा। देखिए मैं स्टार्ट करने से पहले टैब्स को ये बता दूं कि एमएस वर्ड में हम नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ पेजेस, जो हमें क्या हेल्प करता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में, जस्ट लाइक रिज्यूम, हमारा इंट्रोडक्शन, बायोडाटा, एडिटिंग, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे फीचर होते हैं, लेकिन हम इसमें मेनली क्या बनाते हैं, नंबर ऑफ पेजेस, हम पेजेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब फाइल टैब के बारे में जानते हैं कि फाइल टैब क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं और कौन कौन से कंटेंट्स, कौन कौन से कमांड हमारे फाइल टैब्स में आते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ फाइल टैब इज अ सेक्शन ऑन द ऑफिस रिबन दैट गिव्स यू एक्सेस टू द फाइल फंक्शंस। क्या करता है, हमें फाइल फंक्शंस को यूज करने के लिए एक्सेस देता है। फॉर द एग्जाम्पल, फ्रॉम द फाइल टैब यू कैन एक्सेस द ओपन, सेव, क्लोज प्रॉपर्टीज। तो इसके जो कमांड्स है वो कौन कौन से में यूज करता है, फाइल को ओपन करने के लिए, न्यू फाइल ओपन करने के लिए, फाइल को सेव और सेव एज करने के लिए, फिर फाइल को क्लोज करने के लिए, और प्रॉपर्टीज मतलब कि जो भी हमने फाइल को एमएस वर्ड में क्रिएट किया है उसकी प्रॉपर्टीज बताएगा, ठीक है। एंड रीसेंट फाइल ऑप्शन, रीसेंट फाइल ऑप्शन का जो भी हम मतलब रिसेंटली फाइल यूज की है तो उसका ऑप्शन। तो ये सारे इसके टैब्स है। आप ये देखिए फिगर के वे में, फिगर में क्या दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं ये हमारा फाइल टैब ओपन है। ये हमने फाइल जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा न्यू। कोई भी नई फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब भी हम एमएस वर्ड में जाएंगे या फिर कोई भी पर्टिकुलर विंडो में जाएंगे तो कहाँ जाते हैं, न्यू में, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक। हमें जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, न्यू में। तो न्यू को हम क्लिक करते हैं तो फिर हमारा पेज ओपन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ओपन। ओपन हम कब करते हैं, जब हमें कोई फाइल क्या कर चुके होते हैं, एग्जिट कर चुके होते हैं। कोई फाइल क्या कर चुके हो, एग्जिट मतलब क्रिएट कर चुके हैं, उसका नाम सेव एज कर चुके हैं, फिर हम क्या कर चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं, फिर हमें फाइल को रीओपन करना है, मतलब फिर से उसी फाइल को ओपन करना है। तो हम कहाँ जाते हैं, ओपन में जाते हैं, जिसमें हम फाइल का नेम इनपुट करेंगे, एंटर करेंगे, हमारी फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तो हम कहाँ जाएंगे, ओपन में। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कन्वर्ट में, कन्वर्ट एक ऑप्शन आता है। फिर आपको सेव और सेव एज, ठीक, ये आपको पता ही है कि सेव और सेव एज में रहेंगे। देखिए मैं आपको सेव और सेव एज में डिफरेंस बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों को सेव एज का डिफरेंस नहीं पता होगा, लेकिन आप आज जानिए कि सेव और सेव एज का डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ सेव और सेव एज का डिफरेंस। देखिए सेव
और सेव एज। देखिए जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो सेव एज करते हैं, जिसमें हम क्या देते हैं, अपना नेम, लोकेशन, क्या देते हैं, नेम। सबसे पहले हम इसमें क्या देते हैं, नेम, सेव एज। इसमें हम क्या पहले देते हैं, नेम, यहाँ हम सेव लिख ले रहे हैं, नेम। फिर फाइल को लोकेशन देते हैं कि कहाँ हमें लोकेट करनी है, ठीक। नेम आप जो भी डालें, लोकेशन आप जहाँ भी मतलब वो लोकेट करें, जैसे कि आपने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप, आपने अपनी फाइल कहाँ रख दी, डेस्कटॉप पे, ठीक। तो वहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करते हैं, जहाँ हमें फाइल को लोकेट करना है, फाइल को लोकेशन देनी है और नेम सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम, सेव एज में। और जब हम फाइल सेव एज कर चुके हैं, फाइल को नेम दे चुके हैं, उसको लोकेट कर चुके हैं, तो फिर हम फाइल में कुछ अपडेट करते हैं, कुछ और एडिशन करते हैं, तो हम फिर किस में जाएंगे, सेव बटन में। प्रॉपर वे में सेव क्या करता है, सेव फाइल को सेव करेगा, क्या करेगा, सेव। आपने जो भी एडिटिंग की है, जो भी चीजें की हैं, वो आप क्या करेंगे, सेव। अच्छा सपोज दैट आपने फाइल का नाम दिया अपने नेम से, जैसे मैंने नाम दिया श्रुति, ठीक। अपने फाइल डॉक्यूमेंट का नेम दे दिया श्रुति। अब हम श्रुति नेम हटा के हम क्या A2S डालना चाह रहे हैं, ठीक, अपना इंस्टीट्यूट का नेम, हाँ, तो हमने A2S डालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम फाइल को एडिटिंग करने जा रहे हैं, मतलब फाइल को हमें क्या करना है, एडिट, उसका नेम को रीनेम करना है। तो हम सिंपली वे में फिर से सेव एज में जाएंगे और फिर हम फाइल को रीनेम करेंगे, जहां पे श्रुति नेम एडिट करके हम A2S डाल देंगे, ठीक है। तो A2S डाल के फिर हम फाइल को सेव कर देंगे। और फिर अगर हम डॉक्यूमेंट में कोई एडिशन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ बना के एडिट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में हमने जैसे अपना रिज्यूम बनाया, फिर वहां हमने एडिटिंग किया, हम फाइल को ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में हमारा नेम भी शो करने लगा है, तो हम वहां क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉपर वे में सेव करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ सेव करेंगे। तो आई होप को आपको सेव और सेव एज में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो फर्स्ट, जब पहली बार हम फाइल को सेव करते हैं अपने फाइल का नेम और लोकेशन देने के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, सेव एज। और जब हम फाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ सेव का। ये दोनों डिफरेंस है। फिर प्रिंट, अगर आपको फाइल को प्रिंट आउट निकलवाना है, प्रिंट करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रिपेयर, फाइल को फिर सेंड करना है किसी को अपनी फाइल शेयर करनी है, सेंड करना है, पब्लिश करना है, और डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। आप तो सिंपली वैसे क्लोज बटन का यूज कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे मतलब प्रॉपर वे में फाइल में भी जाके क्लोज करना है, तो आप वैसे भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपका क्लोज बटन आ गया, आप यहाँ से भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट आपके किसमें के थे, ये सारे कंटेंट आपके हैं फाइल टैब के, ठीक है। ये देखिए लिखा भी हुआ है फाइल टैब, आपके सारे कंटेंट किसके हैं, फाइल टैब में। तो आप ये ध्यान रखिए आप में कौन कौन से कमांड्स यूज होते हैं फाइल टैब में। तो कौन कौन से, फर्स्ट ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, ये सारे कंटेंट यूज होते हैं। देखिए ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, क्लोज, ये सारे कंटेंट यूज होते हैं आपके फाइल टैब में। ये बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ऑप्शंस पूछता है कि कौन कौन से कंटेंट ये फाइल टैब के हैं, कौन कौन से कमांड्स आपके फाइल टैब के हैं, कि ये किस में होते हैं, किस टैब्स में होते हैं, किस मेन्यू बार में होते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैब्स के एक एक कंटेंट, एक एक कमांड के नेम अच्छे से जानिए और उन्हें समझिए कि वर्किंग क्या होती है। सो नेक्स्ट है फाइल टैब, फाइल डिटेल्स। अब फाइल टैब और फाइल की जो क्या क्या डिटेल्स है वो जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, टाइप ऑफ फाइल। कौन सी जो फाइल ऑफ टाइप, जो मतलब फाइल्स होती है उसके टाइप क्या होते हैं। तो जो टाइप्स होते हैं वो होता है पहले टेक्स्ट फाइल। क्या होती है, टेक्स्ट फाइल, कोई भी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्ड फाइल, ये हो गई वर्ड फाइल, वर्ड भी। फिर उसके बाद आता है HTML फाइल, और कुछ फाइल्स होती है जो HTML फाइल्स भी होती है, ठीक है, उसमें वर्किंग और एक्सेट्रा और भी चीजें, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल और हमारी HTML फाइल। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है फाइल नेम, फाइल का
फाइल को नेम भी दे सकते हैं ऑब्वियसली। फिर उसके बाद साइज ऑफ द फाइल, फाइल की जो साइज होती है वो कितने तक हो सकती है, इन केबी यानी कि किलो बाइट जैसे मैंने आपको बताया था, फिर मेगाबाइट और गीगाबाइट, मतलब कि जो फाइल की साइज होती है वो किलोबाइट में भी हो सकती है, मेगाबाइट में भी हो सकती है और गीगाबाइट में, मतलब कि जितनी आप लेंथी मतलब बना सकते हैं या शॉर्ट में बना सकते हैं, तो वो कोई मैटर नहीं, आप मतलब जितनी फाइल लेंथी बनाना चाहें या जितनी शॉर्ट बनाना चाहे आप बना सकते हैं, केबी भी हो या मेगाबाइट में हो या गीगाबाइट में हो। फिर नेक्स्ट आता है when the file was created and last modified, क्रिएट कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि फाइल में एडिटिंग भी कर सकते हैं, इट मीन्स कि मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है आप, और एडिटेड भी कर सकते हैं एडिटिंग। फिर वेयर द फाइल इज लोकेटेड, फाइल को लोकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप डेस्कटॉप में रखना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर अपने नेम का फोल्डर क्रिएट करके रखना चाह रहे हैं अपनी फाइल्स, तो आप कोई भी चीज़ें कर सकते हैं, तो मतलब आप अपने फाइल को लोकेट कर सकते हैं, अपने फाइल को रीनेम दे सकते हैं, ये सारी वर्किंग कर सकते हैं MS वर्ड पे। सो एनी सिक्योरिटी ऑन द फाइल एंड एक्सेस द रिस्ट्रिक्शन, देखिए आप फाइल को अगर सिक्योर करना चाहते हैं, आप फाइल में अपना पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि कोई आपके, अगर जैसे आपका घर पे क्या है, आपका लैपटॉप है या सिस्टम है, तो वो आपके भाई बहन भी यूज कर रहे होते हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो अपनी फाइल, जैसे कि सपोज दैट हम बड़े हैं और हमारे घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे फाइल्स कभी कभी बच्चे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं चलाते हैं, तो वो फाइल को डिलीट कर देते हैं, तो हम वो लॉस हो जाती है कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी फाइल में सिक्योरिटी लगाते हैं, या फिर हम नहीं चाहते कि हमारी जो फाइल्स है, हमने जो डेटाज अपने रिज्यूम सपोज दैट बनाए हैं, तो वो कोई और मतलब हमारे भाई बहन उसे छुएं या फिर कोई उसमें वर्किंग मतलब एडिटिंग कर दें या उसमें कुछ लिख दे, तो हम क्या करते हैं, अपने फाइल को सिक्योर करते हैं, उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो हमें MS वर्ड ये भी फीचर प्रोवाइड करता है कि हम अपने फाइल में मतलब सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं, तो ये सारे फीचर हमें प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स दिखा दे रही हूँ कि एग्जांपल्स ऑफ द फाइल प्रॉपर्टी विंडोज, जो हमारी विंडोज के प्रॉपर्टीज होती है, शोन द बिलो द रेड एरो द पॉइंट ऑफ द फाइल टैब, ये फाइल टैब शो कर रहा है जो हमारी प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टीज जो विंडो हम ओपन करेंगे तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है फाइल की प्रॉपर्टीज, वो हम देख सकते हैं। आज यहाँ देखिए सबसे पहले जर्नल और डिटेल शो करता है, तो इस टाइम जो हमारा विंडो ओपन है वो जर्नल है, मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी आप प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे तो यही विंडो आपको शो करेगी। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि टाइप ऑफ द फाइल, फाइल की टाइप क्या है, ठीक, तो यहाँ दिया है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन .inf फाइल, फिर ओपन्स विथ नोटपैड, आप नोटपैड, फिर लोकेशन ये, फिर इसकी साइज जो है वो दिया है 1.10 बाइट्स, यानी कि 1.10 बाइट्स दिया है, फिर साइज ऑफ द डिस्क की साइज जो दिया है वो आपका दिया है 32.kb इस 768 बाइट्स दिया है। फिर क्रिएटेड, जब भी आप का जो फाइल को क्रिएट करेंगे तो वो डेट एंड टाइम यहाँ पे आपको शो कर देगा। फिर मॉडिफाई, आप फाइल को किस दिन क्रिएट किए हैं उसकी डेट अलग होगी, कब आपने उसमें एडिटिंग की है, मॉडिफाई किया, अपग्रेड किया है, उसकी जो टाइम है वो अलग दिया होगा। फिर एक्सेस कब किया, जैसे आपने उस फाइल को दोबारा फिर से देखा है तो एक्सेस किया तो वो आपके हो। फिर अथॉरिटीज आपको आती है कि आप फाइल को क्या करते हैं, सिर्फ रीड ओनली या हिडन या आर्चिव, हिडन करना चाहते हैं या रीड ओनली करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर ओके बटन क्लिक करके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टीज में आ गई कि कैसे आपकी फाइल की प्रॉपर्टीज शो करेगा। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपको MS वर्ड का फाइल टैब समझ में आया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसे कमेंट करिए, और हर एक लेक्चर को अटेंड करिए। बहुत जल्द हम प्रैक्टिकल भी ला रहे हैं, तो और अब नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो फाइल टैब के बाद होम टैब में होगा, तो सारे 1 बाय 1
टैब्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम एमएस वर्ड ही पढ़ेंगे कुछ दिन तक, क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक टैब को ब्रीफली सीखना है, ब्रीफली अच्छे से जानना है, ताकि ट्रिपल सी में हम अगर क्लासेस कर रहे हैं तो हमें हर एक पॉइंट के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। और हम हमेशा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाते रहेंगे। कुछ जब हमारा कुछ जैसे फाइल अभी होम टैब है, फिर हम उसके प्रैक्टिस पेपर्स लाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। होम टैब, फिर जितने इंसर्ट टैब, रेफरेंस टैब, जितने नंबर ऑफ टैब्स हैं वो सारे टैब्स के क्वेश्चंस आपको जब एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो एमएस वर्ड से रिलेटेड और आपका जो बेसिक रिलेटेड है उससे क्वेश्चन सेट पेपर बन के आएंगे और वो आपको हम सॉल्व करवाएंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।